अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है कि वो इंसान तो क्या, इंसान पत्थर के अंदर भी छेद कर देती है। लेकिन ना जाने कितने लोग अनजाने में नज़र को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नज़र लगने की 8 निशानियाँ बताएंगे और नज़र क्या होती है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं और नज़र के बारे में हदीस शरीफ में क्या आया है, यानी कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नज़र के बारे में क्या फरमाया है और नजर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये तमाम चीजें आज आप इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला सीख जाओगे। देखो दोस्तों, नजर जो होती है ना, वो बच्चों पर ज्यादा लगती है और बड़ों पर कम लगती है। लेकिन नजर जब इंसान को लग जाती है तो वो पूरी तरीके से इंसान को बर्बाद कर देती है। कभी कभी हम लोगों के ऊपर नजर लगी हुई होती है और हमारे काम बिगड़ जाते हैं या फिर हमारे कारोबार में रुकावट आ जाती है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हालांकि ऐसा नजर की वजह से होता है। तो आज की इस वीडियो में जो 8 निशानियां हम आपको बताने वाले हैं, ये निशानियां आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके साथ में जाहिर होती है तो आप लोग सावधान हो जाइए और खुद को नजर से बचाइए। इसी वीडियो के आखिर में आप लोगों को नजर से बचने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले एक हदीस शरीफ की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबाब की नियत से इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बड़ा बारीकी से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरे बद हक है, यानी नजर लग जाया करती है। इस हदीस शरीफ से ये तो क्लियर हो गया कि नजर लगती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं उन 8 निशानियों के बारे में जो जिस भी इंसान के ऊपर नजर लगी हुई होगी तो इनमें से एक न एक निशानी जरूर उसके ऊपर जाहिर होगी। नंबर 1, कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, अचानक नुकसान हुआ और कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया। यानी कि आप लोग अच्छे खासे अपने कारोबार में पूरी तरीके से सेट हो गए थे, अचानक से आप लोगों का कारोबार चलते चलते ठप हो गया। पहले बहुत ज्यादा कस्टमर आते थे और आप लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब ऐसा हो गया है, आप लोग उल्टा कस्टमर का वेट करते हैं, लेकिन आपकी दुकान या फिर कारोबार की जगह पर कस्टमर नहीं आते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपके क्वालिटी में कोई फर्क आ गया है या फिर आपके माल में कोई फर्क आ गया, ऐसा नहीं है। ये एक निशानी है नजर लगने की। हो सकता है आपके किसी जानने वाले ने आपसे जलकर आपके ऊपर नजर लगा दी हो, जिसकी वजह से आप लोगों का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया हो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और इस वीडियो के आखिर में जो वजीफा हम आपको बताएंगे वो कर लीजिए। इससे आप लोगों का कारोबार भी ठीक हो जाएगा और अगर आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी निशानी, जिसके ऊपर नजर लगी हुई होगी उसको पीला रंग यानी कि येलो कलर को देखते ही उसका दिल घबराने लगेगा। तो अगर आप लोगों को अगर नजर लगी हुई है तो आप लोग पीला रंग यानी कि येलो कलर जहां भी देखेंगे आपका दिल ऑटोमेटिक घबराना शुरू हो जाएगा। एक अजीब सी घबराहट आएगी पीले रंग को देखकर। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ में बार बार होती है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर नजर लगी हुई है और आपको एक अच्छे इलाज की जरूरत है। तीसरी निशानी, हर वक्त बीमार रहना। देखो, कभी कभी नजला जुकाम बुखार ये आम बात है, हर इंसान को होता है, मुझे भी होता है। लेकिन हमेशा बीमार रहना, हर वक्त घबराहट होना, ऐसा लगना जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, किसी काम में दिल ना लगना। अभी आप किसी महफिल में बैठे हुए हो, अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है, आप बीच महफिल में लोगों के बीच में बैठे हुए हो, सब लोग हंसी खुशी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ है और आप लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं। तो ऐसी घबराहट होना ये भी एक निशानी है नजरे बद की। तो आप लोग फौरन समझ जाइए आप लोग नजरे बद का शिकार हो चुके हैं। नंबर 4, बार बार जवाही आना। आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी आप लोगों को जवाही आ रही है, सुस्ती चढ़ रही है, जिस्म आपका टूट रहा है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जवाई आ रही है, चलो भाई नींद आती होगी। तो जैसे ही आप जाकर लेटे तो आपकी आंखें खुली की खुली है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को नींद नहीं आ रही। ऐसा होना ये भी नजरे बद की निशानी है। और इसमें एक सिचुएशन और आती है, वो ये, जैसे कि आप लोग नॉर्मल लोगों से बातें कर रहे हैं तब तक आप लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका कोई काम चल रहा है या फिर मान लो आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लैपटॉप से अपना काम कर रहे हैं, आप जब तक बैठे थे ठीक बातें कर रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब वक्त आया आप लोगों के काम करने का और आपने जैसे ही लैपटॉप को खोला फौरन आप लोगों को नींद आने लगना। या फिर आप लोग आराम कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन आपने अपनी दुकान जैसे ही खोली और आप लोग जैसे ही काम करना शुरू कर दिए फौरन आप लोगों को नींद आने लगना। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग समझ जाइए आप लोग नजरे बद का शिकार हो चुके हैं। नंबर 5, काम में दिल ना लगना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आप लोग काम करना चाहते हैं लेकिन आप लोग काम नहीं कर पाते हैं। पहले सब कुछ ठीक था, आप लोग खा रहे थे, कमा रहे
रहे थे, अपनी फैमिली को खुश रख रहे थे, लेकिन अचानक से आप लोगों का काम से दिल ही हट गया। आप लोग पहले डबल काम करते थे, अब उसका आधा भी नहीं कर पा रहे। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग समझ जाइए आप लोग नजरे बद का शिकार हो चुके हैं। नंबर 6, सुस्ती चढ़ना, हमेशा सुस्त रहना। यानी कि अभी आप लोग बिल्कुल सही एक जगह पर बैठे हुए हैं और किसी ने आपसे पानी मांग लिया कि बेटा जरा हाथ बढ़ाकर इस पानी को दे देना, तो आप लोग ऐसे ही बैठे हैं सुस्ती में, अरे यार होगा कोई और पानी दे देगा। या फिर आपके घर के किसी भी बंदे ने कह दिया बेटा जरा बाजार चले जाना, और आप लोग ऐसे ही लेटे हैं, अरे होगा कोई और आएगा और वो चला जाएगा बाजार। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, आपके ऊपर इस तरीके की सुस्ती चढ़ती है, काम करने को दिल होना लेकिन आप लोगों का काम ना करना, ऐसी सिचुएशन में आप लोग फौरन समझ जाइए आप लोग नजरे बद का शिकार हो चुके हैं। नंबर 7, आंखों से पानी आना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंखों से पूरा लोटा भर के पानी आना। जिस इंसान के ऊपर भी नजर लगी हुई होगी उसकी आंखें हमेशा नम रहेंगी, यानी कि उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आप लोग ये मत समझना कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम हो गई और आप लोग कहीं चश्मा वगैरह लगाकर बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका रूहानी इलाज होता है। तो अगर आप लोगों की आंखों में लगातार पानी आता है तो आप लोग फौरन समझ जाइए आप लोग नजरे बद का शिकार हो चुके हैं। और 8वीं निशानी यानी कि आखिरी निशानी, चेहरे का बद रौनक हो जाना, यानी कि चेहरे का काला पड़ जाना, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। पहले आप लोग ठीक थे लेकिन अचानक से आप लोगों का चेहरा बदरौनक होने लगा। अल्लाह माफ करे, मैं किसी के चेहरे को नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ने तो सभी को खूबसूरत बनाया है और मेरी नजर में आप तमाम लोग बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, बस मैं आप लोगों को निशानियाँ बता रहा हूँ। अगर आप लोगों का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था और अचानक से वो चेहरा बदरौनक होने लगा है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने नजर मार दी है, यानी कि आप लोगों की खूबसूरती पर नजर लग चुकी है। आप लोगों को जरूरत है एक अच्छे इलाज की। तो अगर इनमें से एक भी निशानी आप लोगों के सामने जाहिर होती है तो आप लोग ये ना सोचें कि आपको किसी बीमारी की वजह से ये निशानियां जाहिर हो रही हैं। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि आपको किसी बीमारी की वजह से ये निशानियां जाहिर हो रही हैं तो आप लोग टेबलेट्स वगैरह खाकर देख लो, किसी भी तरीके की दवा असर ही नहीं करेगी जब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से की नजर नहीं उतार देते हो या फिर आप लोग प्रॉपर तरीके से इसका रूहानी इलाज नहीं कर लेते। अब आप लोग सोचते होंगे कि सलमान भाई निशानियां भी बता दी, हदीस शरीफ से भी साबित कर दिया, अब इसका सॉल्यूशन भी बता दें। तो मैं आप लोगों को बताऊं हर चीज का इलाज कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो इस नजरे बद का इलाज भी आज हम आपको कुरान पाक से ही बताने वाले हैं। देखो सबसे बड़ी चीज होती है नमाज। अगर आप लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं तो आप लोगों को किसी भी अमल या वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100 बीमारियों का इलाज नमाज है। आप लोग नमाज पढ़िए और बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग कुरान पाक का ये वजीफा भी कर लीजिए। इस इंसान के ऊपर भी इनमें से एक भी निशानी जाहिर होती है वो इंसान इस अमल को कर ले, और अगर जिनके अंदर ये निशानियां जाहिर नहीं भी होती हैं वो भी इस अमल को कर लें। इससे ये होगा कि उनकी सेफ्टी हो जाएगी, किसी भी तरीके की कोई नजर वगैरह उनके ऊपर असर नहीं करेगी। या फिर जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो इस अमल को करके अपने बच्चों के ऊपर दम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर लगती है, मेरा भी छोटा बच्चा है उस पर भी नजर लग जाती है, मैं भी यही अमल करता हूँ। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, शाम को सोते वक्त सिर्फ आप लोगों को 3 मरतबा सूरह कौसर, हर किसी के याद ही होगी, जिनके याद नहीं है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। इन्ना आतेना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये सूरह कौसर है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप लोग इस अमल को खुद के लिए कर रहे हैं तो आप लोग अपने सीने पर दम कर लीजिए, या किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप लोग उनके सीने पर जाकर दम कर दीजिए। इसी तरीके से आप लोग रोजाना इस अमल को करा करें। 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को इस अमल को करने में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जादू टोना, आसेबी खलल, करना धरना, नजरे बद, इन तमाम चीजों से आप लोगों की हिफाजत हो जाएगी। बस आप लोग वक्त पर नमाजें अदा करते रहें, खुद के सीने पर दम करते रहें, अपने घर वालों के सीनों पर दम करते रहें। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया 100 चीजों का इलाज नमाज है, और हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी है। तो आप लोग नमाजों की पाबंदी करा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये निशानियां पता ही नहीं है, उन लोगों तक हमारा ये पैगाम जरूर पहुंचा देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आप लोगों को सवाब मिलता रहेगा, ना जाने किसकी परेशानी दूर हो जाए। तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। और ये जो ऊपर चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है, तो आप लोग इस ऊपर वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, समझें, और इस वीडियो में जो सामान बताया गया है उसको आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।